हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल या जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो जैसे हमने कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द dispersed phase and dispersion medium, they are categorized into two types, lyophilic colloids and lyophobic colloids। क्योंकि सभी कोलॉइड्स लगभग ये दो कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, या तो वो लायोफिलिक होंगे या फिर लायोफोबिक होंगे। और ये मेथड मीन्स प्रिपरेशन मेथड पर भी डिपेंड है। प्रिपरेशन तभी होता है जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सिव हो, उसके द्वारा ही बनते हैं ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। ये है प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स आपने ऑलरेडी जब उसके बारे में पढ़ा लायोफिलिक कोलॉइड्स, तो वहाँ पर एक पॉइंट ये भी पढ़ा हुआ है कि लायोफिलिक कोलॉइड्स को सिंपली मिक्सिंग के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के यदि हम कंपोनेंट ले लें, दोनों कंपोनेंट को सिंपली ऐसे मिक्स कर दें, देन इट फॉर्म lyophilic colloids. These colloidal solutions are readily formed by simply mixing the dispersed phase and dispersion medium under ordinary conditions, because the dispersed phase and dispersion medium both have strong affinity towards them। उनके तरफ जो है दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हायर एफिनिटी होने के कारण, स्ट्रांग एफिनिटी होने के कारण डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सिंपली मिक्स करके लायोफिलिक कोलॉइड्स बनाए जा सकते हैं। एंड दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इनको हम प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं और अगेन फिर से रिफॉर्म इसको किया जा सकता है। फिर हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के उन कंपोनेंट्स को डिसॉल्व कर दें, देन अगेन जो है लायोफिलिक कोलॉइड्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में दे आर हेटिंग इन नेचर, वो हेट करते हैं, एक दूसरे से एफिनेट नहीं हो पाते हैं, ऐड नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको प्रिपेयर सिंपल मिक्सिंग मेथड के द्वारा प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट होता है। We unable to prepare lyophobic colloids by simply mixing। तब कैसे बनते हैं ये? तो these are prepared by mainly two types of methods। ये two types of methods से इनको बनाया जाता है। एक है कंडेंसेशन मेथड और दूसरा है डिस्पर्जन मेथड। कंडेंसेशन मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म ए कोलाइडल साइज रेंज पार्टिकल, और डिस्पर्जन मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं दे डिवाइडेड और ब्रोकन इनटू स्मॉलर कोलाइडल साइज पार्टिकल। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है कंडेंसेशन मेथड। इन दिस स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर कंडेंस्ड और कंबाइंड टू बी ऑफ कोलाइडल साइज पार्टिकल। स्मॉलर पार्टिकल होते हैं कंडेंस या कंबाइन होकर के कोलाइडल साइज पार्टिकल में जब कन्वर्ट होते हैं, इस मेथड को कंडेंसेशन मेथड का नाम दिया जाता है। अब ये कंडेंसेशन मेथड में हम किस तरह से उनको पार्टिकल को कंडेंस कर सकते हैं, तो दिस इज डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। दिस इज डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। इनको भी हमें कंडेंसेशन मेथड को देखिए हम किस तरह से पार्टिकल को कंडेंस कर सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट मेथड है यहाँ पर बाय केमिकल रिएक्शन। बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इनको कंडेंस कर सकते हैं। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर में जैसे सबसे फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे आप जानते हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी हम जनरली इस मेथड के द्वारा सल्फर के शोर ऑब्टेन किए जाते हैं।
मीन्स सल्फर सोल ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं थ्रू ब्रोमीन वाटर। हाइड्रोजन गैस है पास थ्रू ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म 2HBr प्लस सल्फर सोल। एक तो यहाँ पर when we H2S gas pass through bromine water या bubbled through bromine water to form हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड फॉर्म सल्फर सोल, और ये सल्फर सोल का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरह से यदि हम हाइड्रोजन सल्फाइड इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ यदि इसमें पास करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन ले लेंगे, मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में होगा वाटर के साथ, देन इट आल्सो फॉर्म H2O प्लस सल्फर सोल। यहाँ पर भी ये H2O और सल्फर सोल का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये 2H2O 3S। इसी तरह से यदि हम इसको नाइट्रिक एसिड से पास कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को पास थ्रू नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से पास कराने पर भी ये वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर सोल इसका फॉर्मेशन कर लेता है। तो आप यहाँ पर 2NO2 2H2O इस तरह से ले लेंगे। सल्फर बनाने के लिए, सल्फर सोल तैयार करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब आप इनसे पास करेंगे, किसी से भी, ब्रोमीन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड, सल्फर सोल हमें मिल जाएंगे। सेकंड है इसका रिडक्शन। तो सेकंड है इसका केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन मेथड के द्वारा हम जनरली मेटल सोल को ऑब्टेन करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ देयर कंपाउंड्स। उनके कंपाउंड्स को क्या करेंगे, मेटल के कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देंगे, तो रिडक्शन करने से हमें मेटल सोल मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल सोल्ट में गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये जनरली इन मेटल्स के सोल तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड के हमें तैयार करना है तो गोल्ड का कंपाउंड लेंगे, जैसे गोल्ड क्लोराइड, और रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ, इसकी हेल्प से हम इसको रिडक्शन कराएंगे SnCl2। SnCl2 में रिडक्शन कराने पर ये बन जाएगा SnCl4 और साथ में हमें मिल जाएंगे गोल्ड सॉल्ट। ये पर्पल कलर का पाया जाता है गोल्ड सॉल्ट, और पर्पल कलर होने के कारण इसको पर्पल ऑफ कैसियस इस नाम से भी जाना जाता है। जो गोल्ड सॉल्ट है आल्सो नोन एज पर्पल ऑफ कैसियस। पर्पल ऑफ कैसियस मीन्स एक लैटिन बेबी नेम है कैसियस, और जो लैटिन बेबी नेम है तो इसका जो कैसियस का मीनिंग होता है ये नर्सिस्टिक्स होता है। इसका मतलब है आत्म शांति या शोइंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट, जिसमें हमें मतलब ज़्यादा देखने की इच्छा होती है या जिससे बहुत देखने से आत्म शांति मिलती है, उसे बोला जाता है कैसियस। तो इससे भी देखने से, गोल्ड सॉल्ट देखने से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको पर्पल ऑफ कैसियस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से प्लैटिनम के भी सोल तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड को लेना पड़ेगा और रिड्यूस्ड विद जैसे SnCl2, इसके साथ हम रिड्यूस कर देंगे टू फॉर्म SnCl4 प्लस प्लैटिनम सोल। तो यहाँ प्लैटिनम और ये गोल्ड इनका रिडक्शन हो रहा है, जबकि Sn टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्लैटिनम Cl4 will react with 2 4 4 and to form platinum सोल। तो इस तरह से ये मेटल सोल ऑब्टेन किए जाते हैं। गोल्ड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर भी गोल्ड सोल, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। ये भी एक तरह से रिडक्शन मेथड होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। थर्ड है इसका हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के ऊपर हमें जो वाटर के साथ बनाते हैं यहाँ पर कोलाइडल सोल। तो कोलाइडल सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सोल इस मेथड के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस मेथड में जो प्रिपेयर्ड व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड ड्रॉप बाय टू हॉट वाटर। कंसंट्रेटेड हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप हॉट वाटर में जब ऐड करते हैं तो इससे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सोल तैयार होते हैं। फेरिक क्लोराइड लेंगे, हॉट वाटर लेंगे H2O, हॉट वाटर टू फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल प्लस HCl। तो इस मेथड के द्वारा हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल को तैयार किया। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड ड्रॉप बाय टू हॉट वाटर। तब हमें ये रिएक्शन लिख देना है और इसके ये बताना है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के इससे सोल तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है डबल डिकम्पोजिशन। इसके द्वारा भी आर्सेनियस सल्फाइड के सोल को ऑब्टेन किया जाता है, जैसे बाय पासिंग H2S गैस थ्रू आर्सेनियस ऑक्साइड। इसका आर्सेनियस ऑक्साइड का हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं तो इससे आर्सेनियस सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा AS2S3 प्लस H2O H2O और ये आर्सेनियस सल्फाइड इसका सोल तैयार हो जाएगा। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है आर्सेनियस सल्फाइड का, ये बना सकते हैं। इसके लिए हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है आर्सेनियस ऑक्साइड इन वाटर, वाटर के साथ ही उसको डाइल्यूट कर लेंगे हम, तब इससे आर्सेनियस सल्फाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो कंडेंसेशन मेथड है वो है बाय एक्सेसिव कूलिंग। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के द्वारा पढ़ा था। सेकंड मेथड इसका है कंडेंसेशन के अंदर बाय एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग मतलब ज़्यादा हमको ठंडा कर देना है और इसके द्वारा जनरली वाटर के कोलाइड्स बनाते हैं या आइस के कोलाइड्स तैयार किए जाते हैं। तो इसमें कोलाइडल सोल ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर है और क्लोरोफॉर्म है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीजिंग ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन द सॉल्वेंट। वाटर को हम लेंगे सॉल्वेंट में और उसको लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर देंगे। तो जब ये आइस फॉर्म में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से नहीं मतलब स्टिक रहते हैं, वो डिवाइड होकर के कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम एक्सेसिव कूलिंग दिया गया है। नेक्स्ट मेथड है कंडेंसेशन में बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एक्सचेंज करके भी हम कोलाइडल सोल बना सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जैसे सल्फर है, फास्फोरस है और विच आर सॉल्युबल इन एल्कोहल, जो अल्कोहल में तो सॉल्युबल है बट इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग देयर अल्कोहलिक सॉल्यूशन इन एक्सेस ऑफ वाटर। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले सल्फर या फास्फोरस जो भी लिया है उसको पहले अल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे और तो अल्कोहल उसके लिए सॉल्वेंट हो गया। फिर उसी सॉल्यूशन को अल्कोहल में मिक्स जो हमने सल्फर या फास्फोरस किया है अगेन उसको एक्सेस ऑफ वाटर में ट्रांसफर कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो गया। तो ये एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के द्वारा भी हम सल्फर और फास्फोरस जैसे एलिमेंट के कोलाइडल सोल तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी डिस्पर्जन मेथड। ये कंडेंसेशन मेथड से तरीके थे, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, एक्सेसिव कूलिंग, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, इनके द्वारा हम बना सकते हैं कोलाइडल साइज पार्टिकल को। और इन सभी में एक ही फिनोमेना था कि स्मॉल पार्टिकल को आपस में कंडेंस या कंबाइन किया गया है टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल। नेक्स्ट है डिस्पर्जन मेथड्स। डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्जन मतलब है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर इस मेथड में जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस और सस्पेंशन आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स।
इसको ब्रेक करके हम स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके, स्मॉलर पार्टिकल्स मीन्स इन द साइज ऑफ कोलाइडल रेंज, ठीक है, कोलाइडल रेंज के साइज ऑफ पार्टिकल्स में इसको कन्वर्ट करके कोलाइडल सोल तैयार किए जा सकते हैं। और इसको करने के लिए हमें इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड जिसको ब्रेडिंग शार्प मेथड भी बोलते हैं, और पेप्टाइजेशन। तो फर्स्ट है इसमें मैकेनिकल डिस्पर्जन, मैकेनिकल डिस्पर्जन। तो इन दिस मेथड, मैकेनिकल मतलब होता है रोटेट करा के किसी सब्सटेंस को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, डिस्पर्स करेंगे। तो मैकेनिकल मतलब रोटेशन से रिलेटेड है ये। और इस मेथड में, इन दिस मेथड द सस्पेंशन ऑफ ए सब्सटेंस, सस्पेंशन मीन्स लार्ज साइज पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस इज ग्राइंडेड इन ए कोलाइडल मिल। पहले हम उसको वाटर में जैसे डिजॉल्व कर सकते हैं, या जिस सॉल्वेंट में उसको हमको तैयार करना है उसमें हमने उसको मिक्स कर लिया टू फॉर्म ए सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स जिसमें लार्ज साइज के पार्टिकल हैं। देन ग्राइंडेड इन ए कोलाइडल मिल, उसको हम ग्राइंड करेंगे कोलाइडल मिल में। आप यहाँ पर ये कोलाइडल मिल देख सकते हैं। ये कोलाइडल मिल में यहाँ पर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन रखेंगे। ये ड्राइविंग बेल्ट है जिसकी हेल्प से ये मेटल डिस्क, ये दोनों मेटल डिस्क हैं और जो रोटेट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो कोलाइडल मिल है इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक डिस्क नियरली टचिंग ईच अदर which can give particles of colloidal size and rotating in opposite directions at a very high speed। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं और इनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इनके बीच में कोलाइडल साइज के पार्टिकल के बराबर स्पेस हो, ताकि ऊपर से जो भी लार्ज साइज के पार्टिकल हैं यहाँ से निकलने वाले पार्टिकल कोलाइडल साइज के। जैसे आप आटा चक्की देखते हैं, आटा चक्की में आप बड़े साइज के पार्टिकल को डालते हैं, ग्रेन्स को डालते हैं, लेकिन उससे हमें स्मॉल साइज के पार्टिकल। इसी तरह से ये भी है कि ये भी एक कोलाइडल मिल है और आटा चक्की के जैसा ही है। बड़े पार्टिकल डालिए, स्मॉल पार्टिकल यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। और इनके रोटेशन का स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग ये 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इस हिसाब से मतलब ये रोटेट करते हैं। एक मिनट में लगभग 7000 रिवॉल्यूशन इनके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस मेथड के द्वारा जैसे हम जनरली किसको बनाते हैं, किनके कोलाइडल सोल तैयार करते हैं, इंक है, पेंट्स है, वार्निश, डाइस, etc। ये जनरली मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड के द्वारा इस तरह के कोलाइडल सोल तैयार किए जाते हैं। कोलाइडल सोल ऑफ इंक, पेंट्स, वार्निश, डाइस, etc। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। तो यहाँ पर ये सभी मेथड्स हम जनरली लायोफोबिक के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि लायोफोबिक को बनाना आसान नहीं होता है। तो इसमें सेकंड मेथड है डिस्पर्जन मेथड के अंदर में बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसमें दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोल ऑफ मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, etc। इस मेथड के द्वारा हम मेटल सोल को जनरली तैयार करते हैं। और इस मेथड में यह है कि हमको जिस मेटल के सोल तैयार करना है उसके हम सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक को कैनोड और दूसरे को कैथोड बना लेंगे, और इन दोनों को एक वाटर में, इस सॉल्वेंट में या डिस्पर्जन मीडियम में डिप कर देते हैं और वहां पर उन दोनों को स्ट्रक कराएंगे। स्ट्रक कराने पर जैसे दोनों को टच करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्किंग होगी। वो आर्क को हम क्या करेंगे, आर्क एक्चुअल में क्या है, इट इज द वेपोराइज्ड मेटल है, क्योंकि जैसे ही आर्क स्पार्किंग होगी लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, वो हीट की वजह से ये मेटल वेपोराइज हो जाते हैं और उन वेपर्स को हमें इमीडिएटली ठंडा कर लेना है। तो हम कूल करने के लिए यहाँ पर उसके साइड में चारों तरफ से आइस से कवर कर लेते हैं, जिससे जैसे वो आर्क निकलता है इमीडिएटली वो उसको तुरंत कूल कर लिया, तो कूल करने पर वह कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल एक लार्ज साइज का रॉड था, उसको हमने कोलाइडल साइज में कन्वर्ट किया। तो इन दिस मेथड द मेटल whose soul is to be prepared is made as two electrodes।
immersed in dispersion medium like water, and the dispersion medium kept cooled by surrounding it with a freezing mixture. freezing mixture के रूप में जैसे आइस लिया है उसके द्वारा उसको ठंडा कर सकते हैं. and an electric arc is struck between the electrodes. The tremendous heat generated by the arc vaporizes the metals which are condensed immediately in the liquid to give colloidal solution. और ये कोलाइडल स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि लायोफोबिक हैं, तो इसको हमें स्टेबलाइज करने के लिए स्मॉल अमाउंट में स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके बाद हम इसमें जैसे स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज ए स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं. इसको मिक्स करने से सभी मेटल सोल जो है स्टेबल फॉर्म में रहेंगे. तो ये था ब्रीडिक्स आर्क मेथड, या फिर इसी को हम इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड के नाम से भी जानते हैं. अब नेक्स्ट है इसी में पेप्टाइजेशन. तो इसी डिस्पर्जन मेथड के अंदर में सी नंबर है बाय पेप्टाइजेशन, थर्ड मेथड. तो पेप्टाइजेशन मतलब प्रेसिपिटेट को हम यहाँ पर कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं. प्रेसिपिटेट मीन्स लार्ज साइज सब्सटेंस हो गया. तो पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट. वो प्रेसिपिटेट तुरंत ही बनाना है, मीन्स ज़्यादा पहले से बना करके रख लेने से पेप्टाइजेशन नहीं होगा. तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को डाल करके डिसॉल्व कर देंगे, तो उससे वो कोलाइडल साइज में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट. जिस इलेक्ट्रोलाइट, ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में हम जिसमें ऐड करते हैं, इस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि यही पेप्टाइजिंग एजेंट ही इसको पेप्टाइजेशन में हेल्प करता है. अब व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन. अब इसमें जैसे एग्जांपल देखें, Fe हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का. हम इसको एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करेंगे. जैसे Fe, मान लीजिए ये हमको आयन चाहिए है फ्रॉम FeCl3. इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने फेरिक क्लोराइड लिया. यहाँ से फेरिक आयन को अपनी सरफेस पर ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और Fe ये सोल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल बन जाएंगे. क्यों बन गए, क्योंकि इन्होंने उस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में से फेरिक हाइड्रोक्साइड ने फेरिक आयन को एब्जॉर्ब कर लिया अपनी सरफेस पर. अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करने से यहाँ पर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो स्मॉल पार्टिकल था प्रेसिपिटेट में से, वो एक कोलाइडल साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया. तो ये प्रेसिपिटेट था, मींस लार्ज साइज का था, लेकिन ये इसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही ये प्रेसिपिटेट बना हुआ था. अब जैसे इसको डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं. ये जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, हम इसमें से फेरिक आयन को लेंगे फ्रॉम FeCl3 पॉजिटिव चार्ज. तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के अपनी सरफेस पर ये पॉजिटिव आयन को इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है. अब ये पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लिया तो थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगी. साइज बढ़ने से, और अब इसी तरह से सेकंड मॉलिक्यूल भी है, ये भी ऐसा ही है पॉजिटिव आयन वाला. तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. रिपल्सन के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, पास पास नहीं आएंगे और स्टेबल फॉर्म में रहेंगे. तो इसका कारण, व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन. कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन ये है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, द सुटेबल आयंस फ्रॉम द एडेड इलेक्ट्रोलाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द particles of the precipitate and the charged particles repel one another and form colloidal solution. और वो कोलाइडल रिपेल करेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेंगे. अब यहाँ पर यह है कि ये किस तरह के आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं.
ये जनरली सेलेक्टेड आयन को एड्जॉर्ब करते हैं और उन आयंस को ही प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी पहले से उस प्रेसिपिटेट का कंपोनेंट है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड को हमने फेरिक क्लोराइड में मिलाया तो कॉमन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी आयरन है, यहाँ पर भी आयरन है, तो ये आयरन को प्रेफर करेगा एड्जॉर्ब करना। यदि हम यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यदि लेते हैं या एल्यूमिनियम जैसे कोई दूसरा हाइड्रोक्साइड ले लें, किसी का भी मेटल का जो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो, तब ये हाइड्रोक्साइड को एड्जॉर्ब करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट लिया, यदि हम इसको सिल्वर सॉल्यूशन जैसे सिल्वर नाइट्रेट यदि इसमें डिसॉल्व करते हैं तब ये क्या करेगा, यह कॉमन है Ag, यहाँ पर भी सिल्वर है, ये सिल्वर आयन को ही अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, AgCl एब्जॉर्ब Ag आयन। तो इस तरह से ये एक बना लिया। इसी तरह से यदि हम सेम इसको जैसे KCl में रखेंगे तो यहाँ से KCl में से क्लोरीन इसमें भी कॉमन है, तो ये क्लोराइड आयन को जनरली अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा जैसे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, जबकि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है नेगेटिवली चार्ज कोलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये पेप्टाइजेशन होता है। पेप्टाइजेशन में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करके उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं और ये बनता है ड्यू टू द सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट ऑन देयर सरफेस। तो ये थे मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।